हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को शामिल करेंगे और उसे आसान तरीके से कैसे आप हल करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहला प्रश्न ले, तो पहले प्रश्न के बारे में बता दूं, यह जो प्रश्न है यह आपका एसएससी सीपीओ 9 नवंबर 2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसमें वे सभी प्रश्न लेंगे और वैसे ही प्रश्न लेंगे जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे आसान तरीके से कम समय में कैसे आप हल करेंगे इसे आपको बताते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित राशि में से 20% और फिर शेष राशि में से 10% की कटौती के बाद 7,200 रुपये शेष है। मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई राशि है, उसमें से कह रहा है कि पहले 20% का कटौती होगा, फिर जो राशि बचेगा उसमें से फिर 10% का कटौती होगा, उसके बाद जाके कितने बचेंगे, उसके बाद जाके बचेगा आपका 7,200। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि कोई अमाउंट है, उसमें से आपको पहले 20% की कटौती की जाती है। तो अपने आप में कोई अमाउंट 100% होता है, उसमें से 20% कटौती का मतलब है कि वह वस्तु, वह अमाउंट 80% का हो गया। 80% को लिख सकते हैं 80/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर जो राशि बचेगा, ये 20% की जो डिस्काउंट देंगे उसके बाद कटौती करेंगे, उसके बाद जो राशि बचेगा उसमें फिर से आपको 10% की कटौती हो रहा है, यानी कि जो अमाउंट बचा उसमें फिर 10% की कटौती, यानी कि वह 90% हो गया। 90% को लिख सकते हैं 90/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद जाके वह राशि कितना होता है, इसके बाद जाके जो राशि बचता है वह होता है 7,200। यही प्रश्न कह रहा है। अब चलिए इसे हल करते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए, 1 0 से ये गया, 1 0 से ये गया, 9 8 72, 72 से आपका एक बार में ये गया, तो यहाँ बचा 100। ठीक, अब देखिए नीचे नीचे का गुना हो जाएगा, तो जो अमाउंट है, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, 100 को 100 से गुना करेंगे तो 10,000। वह अमाउंट कितना होगा, मूल राशि कितना है, 10,000 है। कितना है, 10,000 है। और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न को समझिए, कोई अमाउंट था, उसमें से 80%, 20% का पहले कटौती किया गया। 20% कटौती करने का मतलब है वो 80% हो गया। उसके बाद फिर जो राशि बचा उसमें 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मतलब 90% बच गया। इसके बाद वो अमाउंट कितना बचता है, 7,200 के बराबर। इतना कर डिस्काउंट कटौती करने के बाद अमाउंट क्या बचता है, 7,200। सिंपल इसी क्वेश्चन को हमने बनाया, इसे हल किया और हमारा आंसर आ गया, जो कि मूल अमाउंट क्या होगा, मूल राशि क्या होगा, 10,000 रुपये। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इसे आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 पेन और 3 नोटबुक का क्रय मूल्य 220 रुपया है और 2 पेन और 4 नोटबुक का क्रय मूल्य 250 रुपया है। पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। और यह जो प्रश्न है आपका वह एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 2 पेन और 4 नोटबुक का क्रय मूल्य 250 है। कितने, 2 पेन और 4 नोटबुक का कितना प्राइस है, 250। 250, चलिए हमने 250 लिखा। ऊपर कह रहा था कि 2 पेन और 3 नोटबुक, 2 पेन और 3 नोटबुक, इसका प्राइस कितना है, 220 रुपया है। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ 2 पेन 4 नोटबुक का 250, यहाँ 2 पेन, इसमें भी 2 पेन, यहाँ 3 नोटबुक हैं, यहाँ 4, तो सिर्फ नोटबुक एक्स्ट्रा है। अगर हम इसमें से घटा ले तो एक नोटबुक का प्राइस हमें पता चल जाएगा। किसका, एक नोटबुक का प्राइस हमें पता चल जाएगा। यही है ना, एक नोटबुक ही तो एक्स्ट्रा है, चौथे में 4 नंबर है, इसमें भी 2 है और इसमें 3 है, एक ही तो एक्स्ट्रा है इसके अंदर। तो माइनस करेंगे तो बचेगा 30, क्योंकि 30 रुपये जो है वह एक नोटबुक का प्राइस है। यही प्रश्न कह रहा है, यही प्रश्न कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमें तो नोटबुक का, एक नोटबुक का प्राइस मालूम चल गया, तो पेन का प्राइस निकाल लेते हैं।
तो देखिए इस वाले वैल्यू में इसमें किसे बिठा लीजिए, अगर हम इसमें एक नोटबुक का प्राइस बिठा देंगे तो पेन का निकल जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को पकड़े तो क्या है, 2 पेन प्लस 3 नोटबुक, एक नोटबुक का प्राइस कितना है 3, 3 से गुना हो जाएगा तो 3 नोटबुक का प्राइस निकल जाएगा। ये किसके बराबर है 200, इसका प्राइस कितना है 220 है। यही था सिंपल। अब इसे हल करते हैं तो 2 पेन 30 या 90, ये कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। तो सीधा इससे कर लेते हैं 90, इस 90 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 220 में से 90 माइनस होगा तो कितना बचेगा 130 बचेगा, 130 बचेगा। 2 पेन था तो एक पेन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इस साइड जाएगा तो 130 में भाग लगेगा तो 65 बार में कट जाएगा। यानी कि एक जो पेन है उसका प्राइस कितना हो गया 65। एक पेन का प्राइस हो गया 65 और एक नोटबुक का प्राइस हो गया 30। अब सिंपल इसे हम काट लेते हैं, 15 दूनी 30, 5 से काटेंगे, 6 पंचे 30 और 13 पंचे 65। तो जो हमारा अनुपात आएगा नोटबुक पेन और नोटबुक का वह क्या होगा 13:6। क्या हो जाएगा 13:6। और यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न भी हमसे क्या पूछ रहा था, पेन और नोटबुक का अनुपात पूछ रहा था, तो अनुपात हमारा क्या 13:6। यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। उससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समान अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये है। यदि इसे 15% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य दिया गया, वह कितना है 800 रुपये अंकित मूल्य है। प्रश्न कह रहा है कि यदि इसे 15% और 20% की क्रमिक छूट पर छूट दिया जा रहा है। यह ध्यान रखिएगा 15% और 20% का क्या है छूट दिया जा रहा है। तो पहला 15% का छूट यानी कि वस्तु अपने आप में 100% होता है। 15% छूट देने का मतलब है 100 में 15% कम। 100 में 15% कम का मतलब हो गया 85%, यानी कि 85/100 लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा 15% का छूट। दूसरा छूट कह रहा है 20% का छूट और दिया जाता है। 20% का छूट यानी कि 100 में 20 कम, यानी कि यह हो गया 80%। 80% को लिख सकते हैं 80/100। ठीक है, ये दो छूट देने के बाद हमें यह करा है कि इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये दोनों छूट मिलेगा तब जाके क्या प्राइस होगा। तो देखिए सिंपल हमने दोनों छूट दे दिया है। अब इस इक्वेशन को हम हल कर लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को हल करें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से यह कट गया आपका, 2 पंचे 10, 4 दूनी 8, 5 से काटेंगे तो 17 पंचे 50, 8 17 4 को अगर हम गुना करेंगे किसे 8 17 और 4, ये बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा, तो गुना इसे हम करेंगे तो ये हमारा जाएगा 544। यही क्या हो जाएगा उस पुस्तक का विक्रय मूल्य हो जाएगा। और हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 544। विक्रय मूल्य 544 और हमारे इस प्रश्न का आंसर भी 544, क्योंकि हमसे पूछा ही जा रहा था कि इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य 544। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न आपको कराए हैं सभी प्रश्नों को वीडियो देखने के बाद खुद से बिना वीडियो की सहायता से हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आप हल कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप प्रश्नों को समझ रहे हैं, हल करना सीख रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत आती है तो फिर आप वीडियो का हेल्प लें, वरना वीडियो के बिना ही इन प्रश्नों का हल अवश्य करें। और जितने ही प्रश्न कराता हूँ उसे नोटबुक में लिखिए और उसका प्रैक्टिस करते रहें। तो उम्मीद है इस तरह के प्रश्नों का अगर आप अभ्यास करेंगे तो एग्जाम आपका काफ़ी सरल हो जाएगा आपके लिए। ऐसे प्रश्नों के साथ हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।